स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं ये सारे आपके 15 फरवरी के आपके एग्जाम में डायरेक्ट 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। ये साइंस में 100 इसी तरह के जितने भी 100% सारा प्रश्न इसी तरह के पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। देखिए कितना बार अधिक पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH का कितना परास कार्य करता है। ये 2019, 2018, 2014 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 6 देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 7 से लेके 7.8 तक जो है कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, जल का pH कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 7, सी है 3 और डी है 10। तो जल का जो pH है देखिए 2019 में भी पूछा गया है, 2015 में भी। तो जल का pH मान जो होता है क्या होता है, 7 होता है। जल जो है एक उदासीन है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें कौन सही है बताना है आपको। देखिए 2019 और 2014 में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 5H2O, बी है Na2CO3 × 10H2O और ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 × 7H2O और डी है Na2CO3 × 2H2O। तो आपको आंसर याद रखना है Na2CO3 × 10H2O जो है इसमें सही है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट × 10H2O। 5 नंबर प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2019, 2013 और 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 4, सी 5, डी 10। अगर नीला करता है यानी कि क्या है, अम्ल से वह भस्म को बना देता है। तो अम्ल का pH मान क्या है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम ये सारे अम्ल है और ये भस्म है, तो भस्म में 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, बी है Na2CO3 × 10H2O और सी है CaOH2, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, यही जो है। एक और तरह क्वेश्चन पीछे पूछा था कि क्या कौन सही है, तो यही था। इसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं, क्या, तो सोडियम कार्बोनेट × 10H2O को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जस्तीकरण, बी है एनोडीकरण और सी है समृद्धिकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा एनोडीकरण। बहुत ज़्यादा बार ये सब प्रश्न पूछा गया, तो सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, नहीं तो आपको एग्जाम में पछताना पड़ सकता है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में से ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब इसका विलयन का रंग क्या होता है, रंग बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी हरा, सी बैंगनी, डी पीला। तो उसका जो रंग हो जाता है किस तरह का होता है, तो बैंगनी कलर का होता है। देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग, एक बार याद कर लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH क्या होगा। देखिए 2018 में ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, बी है 7, सी है 7 से कम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो इस विलयन का pH मान क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो 7 से कम इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखेगा अम्लीय होता है, भस्मीय होता है और उदासीन होता है। तो कहीं पर अगर जहाँ पर रहेगा कि अम्लीय हो जाता है तो ऑप्शन नंबर अम्लीय मारिएगा या 7 से कम। 10 नंबर प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, 2018 में पूछा गया विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। ऑप्शन नंबर ए है CaOH2, बी है CaOCl और सी ऑप्शन है CaOCl2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, CaOCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर PDF नोट्स या वायरल क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। 11 नंबर प्रश्न, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है सत्य है। देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, यह सिरका सी गंध देता है, बी यह प्याज सी गंध देता है, सी यह सरे अंडे सी गंध देता है, डी इनमें सरे मांस सी गंध देता है। तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में अवलोकन कौन सत्य है। तो यह सिरका सा गंध देता है, कौन, तो एसिटिक अम्ल कौन, CH3COH। अगर ये भी लिखा हुआ मिल जाए कि इसका तनु विलयन कौन सा अवलोकन सत्य है, तो यह सिरका सी गंध देता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। एक्वा रिजिया जिसको रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। यह आपको पूछेगा एक्वा रिजिया मिश्रण HCl एवं HNO3 में अनुपात क्या होगा। 2018 में, 2016 में, 2013 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 3:1, बी है 1:3, सी है 2:2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, पहले क्या रख दिया है HCl, उसके बाद HNO3,
यानी कि क्वेश्चन चेंज कर दिया है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक पहले दे दिया है तो नाइट्रिक बाद में, तो हाइड्रोक्लोरिक जो होता है उस पर 1 गुण रहता है और नाइट्रिक अम्ल का 3। ठीक है, अगर नाइट्रिक पहले रहेगा तो 3:1 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा गया, 2018 2015 में। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए और ये क्या क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा। तो देखिए नीला लिटमस पत्र यानी कि भस्म से अम्ल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 10, सी है 12 और डी है 6। तो 7 से ऊपर जो रहता है तो भस्म रहता है, और भस्म से क्या हो रहा है, अम्ल में जा रहा है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। 14 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। 2018 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए संतरा, बी टमाटर, सी सिरका, डी इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। संतरा में सिट्रिक और सिरका में एसिटिक, इमली में टर्टरिक, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। कौन सा जो इसमें है विलयन सॉल्यूशन जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर सकता है, अम्ल बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन आयन, बी है हाइड्रोक्साइड आयन और सी है क्लोरीन आयन, डी है ऑक्सीजन आयन। तो आप लोग OH आयन जो है इसका याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। 2018 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नीला, बी हरा, सी नारंगी, डी पीला। तो क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए एक बार फिर से कि कोई छात्र जो है एक जांच प्रणाली को सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। तो हरा रंग दिखता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और फ्री PDF नोट्स या वायरल क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहा है नंबर पर मैसेज कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन नंबर ए CaO, बी है CaOH2 और ऑप्शन नंबर सी है CaCO3 और डी है Ca। तो देखिए इसमें बुझा हुआ चूना जो है इसमें कौन है, तो CaO, इसको हम लोग स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्या है, तो यह बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट देखिए, लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा। यहाँ पर ये लवण है, गौर कीजिए लवण का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 7, बी 7 से अधिक, सी है 7 से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि लवण का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। हम लोग जो घर को पोतते हैं यानी कि पेंट करवाते हैं, सफ़ेदी करवाते हैं, आखिर किस कारण से, कौन से जो विलयन के उपस्थिति के कारण, उपयोग के कारण। 2018 में प्रश्न पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है CaHCO3 का होल ट्वाइस, बी है CaOH2 का होल ट्वाइस और सी है NaOH और डी है NaHCO3। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या करता है, घर के सफ़ेदी के लिए उपयोग किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है विरंजक चूर्ण, बी है जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन के लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था। 2018 का यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी CuSO4 कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा। देखिए कितना ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना बार, 2016, 2015, 2013, 2011। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या आता है जो हम लोग खाते हैं, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो ये एसिटिक अम्ल CH3COH जो है यह दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्ल का मान क्या होता है, तो अम्ल का मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो देखिए H2SO4, HCl, HNO3 ये सभी क्या है, तो प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ पर, ये 2017 में पूछा गया था, इस बार भी 100% पूछेगा। तो एनोड पर जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है अपघटन के दौरान
प्रवेश करता है। नेक्स्ट देखिए, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग किस तरह का होता है? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, फेरस सल्फेट का रंग जो होता है हरा कलर का। नेक्स्ट देखिए, अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का पीएच क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का जो पीएच होता है 7 से कम होता है, 7 से कम। नेक्स्ट देखिए, NaOH क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, NaOH क्या है? तो क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, क्षार मारिएगा। देखिए, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो श्वेत याद रखिएगा, श्वेत रंग है। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण कौन है? तो NaCl याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड लवण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2016-2014 में पूछा है। तो देखिए, क्षारक विलयन का मान कौन देता है? तो 13। ये नीचे देखिए, यहाँ पर ये 7 उदासीन है और 6 और 2 क्या है, अम्लीय है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? क्षार। तो क्षार जो होता है 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर 13 ऑप्शन में था, तो इसीलिए 13। अगर 8 रहता तो 8 होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 2-4 प्रश्न और। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है? NaHCO3। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं? H2SO4 को। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वायरल क्वेश्चन के लिए या फिर PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप में बस ज्वाइन हो जाए। थैंक यू।